प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने वृष लग्न के जातकों के विषय में चर्चा किया था कि वृष लग्न की जिसकी कुंडली है, आप में से किसी की भी वृष लग्न की कुंडली हो सकती है। वृष लग्न की कुंडली में कौन कौन ग्रह शुभप्रद होते हैं और कौन कौन ग्रह पाप फलप्रद होते हैं। वृष लग्न की कुंडली के लिए कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होते हैं और कौन ग्रह खराब फल देने वाले होते हैं, इसकी चर्चा मैंने विस्तार से आपसे किया था। आज हम वृष लग्न के लिए एक उदाहरण कुंडली लेकर के इसकी चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वृष लग्न के लिए जो पाप फलप्रद ग्रह हैं, क्या वो केंद्र और त्रिकोण में स्थित होने पर, शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर भी खराब फल देंगे, या जो पाप फलप्रद ग्रह हैं वो, या जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ फलप्रद ग्रह हैं, वो 6, 8, 12 स्थान में स्थित होने पर, पाप ग्रहों से दृष्ट होने पर भी शुभ फल देंगे। इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आइए देखते हैं। दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक का जन्म 27 फरवरी 2024 को 11 AM पर लखनऊ में हुआ। तो हमने देखा कि 27 फरवरी 2024 को 10:22 AM से 12:19 PM तक वृष लग्न भोग कर रही थी। इनका बीच का समय है 11 AM का, तो जाहिर सी बात है कि इनका वृष लग्न का जन्म है। तो वृष लग्न में जन्म हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया कि वृष लग्न के लिए सूर्य, बुध और शनि ये शुभ फलदायक होते हैं, अच्छा फल देने वाले ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। सूर्य चतुर्थेश है, बुध द्वितीयेश और पंचमेश है, और शनि नवमेश और दशमेश है। इस कारण से ये शुभ फलदायक होते हैं। अशुभ फल देने वाले कौन कौन ग्रह हैं? अशुभ फल देने वाले वृष लग्न के लिए गुरु, शुक्र और चंद्र हैं। क्यों? क्योंकि गुरु अष्टमेश और एकादशेश है, शुक्र लग्नेश और खष्ठेश है, चंद्रमा तृतीयेश है। अर्थात जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं वो अच्छा फल देने वाले होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। और जिनका कहीं से भी 6, 8, 12 से संबंध होता है या अन्य भावों से संबंध होता है, केंद्र और त्रिकोण के इतर किसी भाव से संबंध होता है, वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है, इस कारण ये प्रबल मार्केश है, मारक की श्रेणी में आएगा। न ये शुभ में होगा ना अशुभ में होगा, ये मार्केश की श्रेणी में स्थित होगा। योग कारक ग्रह कौन है? शनि। शनि योग कारक ग्रह, क्योंकि शनि नवमेश भी है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का भी स्वामी है। इसकी एक राशि 9वें भाव में है, मकर राशि, और दूसरी कुंभ राशि 10वें भाव में है। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण शनि क्या है? योग कारक है वृष लग्न के लिए। अब एक उदाहरण कुंडली हमने लिया है जिनका नाम मंगलदास है। इनका जन्म 27 फरवरी 2024 को 11 AM पर लखनऊ में हुआ। तो हमने इनकी कुंडली जब बनाया तो देखा कि वृष लग्न का इनका जन्म है और ग्रहों की क्या पोजीशन है इनके कुंडली में। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य को देखें। सूर्य चतुर्थेश होकर के 10वें भाव में स्थित है। चंद्रमा तृतीयेश होकर के 5वें भाव में स्थित है। मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होकर के 9वें भाव में स्थित है। बुध द्वितीयेश और पंचमेश होकर के 10वें भाव में स्थित है। बृहस्पति अष्टमेश और एकादशेश होकर के 12 भाव में स्थित है। शुक्र लग्नेश और खष्ठेश होकर के 9वें भाव में मंगल के साथ मकर राशि में स्थित है। शनि नवमेश और दशमेश होकर 10वें भाव में स्थित है। राहु एकादश भाव में मीन राशि में स्थित है और केतु 5वें भाव में कन्या राशि में चंद्रमा के साथ में स्थित है। ये ग्रहों की स्थिति है। अब देखिए कि कौन ग्रह केंद्र में स्थित है, कौन ग्रह त्रिकोण में स्थित है और कौन ग्रह 6, 8, 12 में स्थित है या खराब भाव में स्थित है। वृष लग्न के लिए जो भाव खराब माने जाते हैं उन भावों में कौन ग्रह स्थित हैं। तो देखिए,
हम सबसे पहले देखते हैं तो भाग्य स्थान पर मंगल और शुक्र स्थित हैं। लग्नेश शुक्र, खष्ठेश भी है जो वो मकर राशि में अपने मित्र की राशि में मंगल के साथ नवम भाव में या भाग्य स्थान पर स्थित है। उसके बाद देखिए मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है, ये मार्केश की श्रेणी में आता है वृष लग्न के लिए। ये अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान पर शुभ ग्रह शुक्र के साथ में स्थित हुआ है। अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा तृतीयेश होकर के पंचम भाव में, जो कि शुभ भाव माना जाता है, त्रिकोण है, त्रिकोण में पापक ग्रह केतु के साथ में स्थित है। गुरु को देखें तो गुरु अष्टमेश और एकादशेश होकर के 12वें भाव में स्थित है। खराब भाव का स्वामी है वृष लग्न के लिए गुरु, पाप फलप्रद है और एक खराब भाव में स्थित है, 12वें भाव में स्थित है। तो प्रथम दृष्टा एक खराब फल देगा, निश्चित रूप से खराब फल इसे देना चाहिए, लेकिन खराब ही नहीं देगा, अच्छा भी देगा। क्यों? क्योंकि आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। ये गुरु जो है विपरीत राजयोग के अंतर्गत है। 6, 8, 12 स्थान के स्वामी 6, 8, 12 स्थान में कहीं भी स्थित हों तो वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो गुरु केवल खराब फल नहीं देगा, अच्छा फल भी देगा। दर्शकों, अब यहां देखिए शुक्र अशुभ ग्रह की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है। हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि भी होती है जिसमें वह सामान्य से अच्छा फल देता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तो एक ही राशि होती हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? अपनी राशि, और मूल त्रिकोण राशि दोनों सिंह राशि है। चंद्रमा की अपनी राशि कौन सी है? कर्क राशि। लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मूल त्रिकोण राशि वृष राशि है चंद्रमा की। चंद्रमा वृष में उच्च का भी होता है और कुछ अंश के उपरांत यह मूल त्रिकोण राशि में चला जाता है। अब उसके बाद मंगल की 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। तो मेष में मंगल मूल त्रिकोण में होता है, इसकी मेष राशि मूल त्रिकोण होती है। और बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो कन्या में बुध अपने मूल त्रिकोण में होता है, उच्च का भी होता है और मूल त्रिकोण में भी होता है। बृहस्पति की 2 राशियां धनु और मीन। तो धनु इसकी मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की। शुक्र की 2 राशियां ऐसे हैं, वृष और तुला। तो तुला इसकी मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है। तो शुक्र कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का 65% फल देता है और 35% फल सामान्य राशि का देता है। तो शुक्र लग्नेश और खष्ठेश है, लेकिन खष्टम भाव का 65% भाग देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इसकी 6ठे भाव में है। लग्न का फल 35% देगा, इसलिए इसे अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र को वृष लग्न के लिए शुक्र को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया, जबकि यह लग्नेश है। लग्नेश होते हुए भी इसे अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में है, जिसका वो 65% फल देती है। शनि को हम देखते हैं, शनि जो है नवमेश और दशमेश है। इसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? 10वें भाव में कुंभ राशि। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो अब देखिए, जो अच्छे भाव के स्वामी हैं, जिनको केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, जिनको हम मानते हैं कि वृष लग्न के लिए अच्छा फल हमेशा देते हैं, उनकी क्या पोजीशन है? तो वृष लग्न के लिए अच्छा फल देने वाले कौन हैं? सूर्य, शनि और बुध। अब इनकी पोजीशन कहाँ है, बैठे कहाँ हैं? देखिए, सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य चतुर्थेश होकर के 10वें भाव में बैठा है, बुध द्वितीयेश और पंचमेश होकर के बैठा हुआ है, और शनि नवमेश और दशमेश होकर के 10वें भाव में बैठा है। तीनों अच्छे घर के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। अगर बुध को हम छोड़ दें, बुध द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय मारक स्थान होता है, धन भाव है, लेकिन अर्थ प्रधान समय है। धनेश अगर केंद्र में कहीं स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो तो धन का अच्छा योग होता है कुंडली में, और आज के समय में धन की परम आवश्यकता है। दर्शकों, ये कटु सत्य है कि सब काम धन से नहीं हो सकते, लेकिन बहुत से काम धन से हो जाते हैं। आज के समय में इस अर्थ प्रधान युग में बहुत से काम धन से
हो जाते हैं। धन न हो तो जीना मुश्किल है आज के समय में। दर्शकों, इस कारण से हम द्वितीयेश और पंचमेश होने के कारण बुध को बहुत खराब नहीं मानते, या पंचमेश होकर के केंद्र में दशम में बैठा है। दशम सबसे मजबूत भाव माना जाए। लग्न के बाद अगर कोई दूसरा भाव है मजबूत घर तो वो है दशम भाव। दशम भाव में सूर्य, चतुर्थेश सूर्य, पंचमेश और द्वितीयेश बुध, नवमेश और दशमेश शनि, 3 ग्रह बैठे हुए हैं साथ में, एक साथ बैठे हुए हैं। दर्शकों, यह राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि 3 शुभ ग्रह, 3 ग्रह। शुभ तो नहीं है तीनों, शनि क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह की श्रेणी में आता है, सूर्य भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। यहाँ शत्रु भी हैं, शनि सूर्य का नैसर्गिक शत्रु भी होता है और यहाँ तात्कालिक शत्रु भी है। हमने पूर्व के वीडियो में वर्णन किया था कि कौन ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं और कौन ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं, कौन ग्रह नैसर्गिक मित्र होते हैं, कौन ग्रह नैसर्गिक शत्रु होते हैं, कौन ग्रह सम होते हैं। तो सूर्य का शनि नैसर्गिक शत्रु होता है, और ग्रहों में एक भाव में जितने ग्रह बैठते हैं उनमें से एक दूसरे के सब तात्कालिक शत्रु होते हैं। जैसे सूर्य के साथ यहाँ शनि और बुध बैठे हैं, तो बुध और शनि सूर्य के क्या होंगे? तात्कालिक शत्रु होंगे। तो सूर्य का शनि नैसर्गिक शत्रु भी है, तात्कालिक शत्रु भी है, नुकसान देने वाला है, सूर्य को कमजोर करेगा। सूर्य आत्मा है, सूर्य चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का मालिक है, केंद्र का स्वामी है, केंद्र में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा है, लेकिन शत्रु के घर में बैठा है और शत्रु प्रबल है। तो इसलिए सूर्य बहुत प्रभावशाली नहीं, लेकिन फिर भी केंद्र में है, शुभ ग्रह के साथ बुध के साथ में बैठा हुआ है और त्रिकोण और केंद्र का संयोग है। इस कारण से ये राजयोग है, एक प्रकार का उच्च श्रेणी का राजयोग है सूर्य बुध शनि से। मंगल और शुक्र को हम देखते हैं। मंगल वृष लग्न के लिए मार्केश होता है और शुक्र भी अशुभ माना जाता है, लेकिन मंगल अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान पर बैठा है। अपनी उच्च राशि में मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है मंगल, तो अच्छे भाव में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। इसलिए मंगल मारक का प्रभाव तो देगा, अपनी दशा में थोड़ा बहुत मार्केश का फल जरूर देगा, लेकिन अच्छा भी बहुत देगा, बहुत अच्छा परिणाम भी देगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि में अच्छे भाव में बैठा, भाग्य स्थान पर शुभ ग्रह के साथ में बैठा है। इसलिए जो उसका खराब फल है वो कम से कम होगा। शुक्र जो है इसके खराब फलों में कमी करेगा और मंगल अपनी उच्चता को प्राप्त होगा, जातक को उच्च से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करेगा। सूर्य केंद्र में है चतुर्थेश होकर, जातक राजकीय सेवा में उच्च पद पर होगा, उच्च प्रतिष्ठा में होगा। शनि त्रिकोणेश है, त्रिकोण भाग्य और दशम भाव का स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। शनि सूर्य बुध से राजयोग बन रहा है, मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा फल दे रहा है। शुक्र अपनी मित्र की राशि में बैठा है, शनि शुक्र का मित्र है, मित्र की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। इस कारण से ये जातक निश्चित रूप से उच्च प्रशासनिक सेवा में होगा, या तो देश का न्यायाधीश होगा या प्रधान न्यायाधीश हो सकता है या उच्च मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शुक्र राजनीति का भी कारक होता है। तो शुक्र अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो राजनीति में भी बहुत आगे जा सकता है जातक। अब गुरु को हम देखते हैं। गुरु अष्टमेश और एकादशेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये वृष लग्न के लिए गुरु पाप फलप्रद है, खराब फल देने वाला, अशुभ फल देने वाला है, और खराब भाव में बैठा हुआ है 12वें भाव में। लेकिन दर्शकों, खराब भाव में बैठे होने के बावजूद भी आप देखिए कि अष्टमेश है, अष्टमेश होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है। एक सूत्र है कि 6, 8, 12 का स्वामी कहीं पर भी 6, 8, 12 में से किसी भी भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अर्थात बहुत कुछ बनाने बिगाड़ने के बाद अंत में बहुत उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, व्यापार में बहुत उन्नति करता है। जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में वह बहुत अग्रणी होता है, बहुत ऊपर तक जाता है, राजयोग बनाता है वो। तो बृहस्पति यहाँ राजयोग बना रहा है। दर्शकों, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा वृष लग्न के लिए
अशुभ फल देने वाला है, खराब है, पाप फलप्रद है। लेकिन पंचम भाव में बैठा स्थान, अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, इस कारण से चंद्रमा केवल खराब फल नहीं देगा, अच्छा फल भी देगा। केतु साथ में बैठा है पापक ग्रह, राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, इस कारण से मन अशांत रहेगा जातक का। चंद्रमा क्या है? मन है। चंद्रमा क्या है? माता का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा, माता का कारक है। पापक ग्रह के साथ बैठा है, पापक ग्रह की राशि में बैठा हुआ, इसलिए माता को कष्ट होगा, जातक को मानसिक कष्ट रहेगा, कभी कुछ न कुछ हमेशा मानसिक कष्ट बना रहेगा। और दर्शकों, जो संघर्ष करता है, उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, उसके जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। जो महत्वाकांक्षी नहीं होगा उसको तो कोई टेंशन नहीं होगा, खाए पिए मस्त पड़ा रहेगा। लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा उच्च होगी, समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने की लालसा होगी, देश और विदेश में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होगी, अपना नाम रोशन करने की जरूरत होगी, वो हर समय तनाव में होगा, टेंशन में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और केतु केवल नुकसान नहीं करेगा, केतु कुल की उन्नति कराता है। राहुर बाहुबलम करोतु सत्तम केतुम कुलस्योन्नतिम। राहु क्या होता है? बाहुबल बढ़ाता है, पराक्रमी बनाता है राहु। राहु की दशा में जातक कभी बैठता नहीं है, सोते समय भी दिमाग चलता रहता है जातक का, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सोते समय भी वो क्रियाशील रहता है उसका मस्तिष्क राहु की दशा में। और केतु क्या करता है? केतु उन्नति कराता है। तो केतु चंद्रमा के साथ छठे भाव में बैठा है, पापक ग्रह जरूर है, लेकिन चंद्रमा का साथ भी देगा, अच्छा फल भी देगा ये। हाँ, पंचम भाव में है केतु। राहु केतु के विषय में कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं केवलो हानि रेवच, ये केवल हानि करते हैं, और अधिक विद्वानों का मत है कि केंद्र और त्रिकोण में राहु और केतु अच्छा फल भी देते हैं। राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में होने पर अच्छा फल भी देते हैं। तो केतु और राहु अच्छा फल भी देंगे, लेकिन केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो अगर ये स्त्री की कुंडली है तो उसकी प्रथम संतान नष्ट हो सकती है, प्रथम गर्भ नष्ट हो सकता है। पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री के प्रथम गर्भ के नष्ट होने की बहुत संभावना है। दर्शकों, ये हमने आज वृष लग्न के जातकों के लिए एक उदाहरण कुंडली लेकर आपको समझाने का प्रयास किया। आप सब समझने का प्रयास करें, कुंडली वीडियो को बार बार देखें, चिंतन करें। जहाँ नहीं समझ में आता है, अगर आगे की जिज्ञासा है तो पुस्तक खरीद लें। बृहत पाराशर होरा शास्त्र, सीताराम झा, आचार्य सीताराम झा द्वारा लिखित बृहत पाराशर होरा शास्त्र एक सर्वमान्य पुस्तक है, जो महर्षि पाराशर और मैत्रेय मुनि का संवाद है। ज्योतिष के विषय में मैत्रेय मुनि ने अनेक प्रकार के प्रश्न किया ज्योतिष संबंधी, और महर्षि पाराशर जी ने उसका उत्तर दिया है। आचार्य सीताराम झा ने उसे अपनी पुस्तक में लिखा है। आप पुस्तक खरीद लें, उसका सहारा लें, और किस जगह कहाँ कौन लिखा है बीच बीच में मैं आपको बताते भी चलता हूँ। दर्शकों, वृष लग्न में उत्पन्न जातक के शुभ अशुभ ग्रहों के विषय में मैंने आज आपसे चर्चा किया। अगले वीडियो में हम मिथुन लग्न में उत्पन्न जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन ग्रह अशुभ होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। एक चीज़ और, अगर आप में से किसी की कुंडली वृष लग्न की है, प्रथम भाव में 2 गिनती है, तो आप अपनी कुंडली में देखें कि ग्रहों की क्या स्थिति है। वृष लग्न के लिए कौन कौन ग्रह अशुभ होते हैं, कौन शुभ होते हैं, कौन मार्केश होता है, कौन योग कारक होता है, किस ग्रह की दशा चल रही है इस समय, और एक ग्रह बैठे कहाँ हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या पोजीशन है कुंडली की। स्वयं विश्लेषण करने का प्रयास करिए, बार बार चिंतन करिए, वीडियो देखिए, प्रयास करिए, निश्चित रूप से एक न एक दिन आपकी समझ में आने लगेगा। दर्शकों, आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।